अनिल मजुमदार, लखनऊ से। मेरा फ़ोन नंबर है 9616205263। मैं आज फिर एक वही योगिनी महाविद्या के अंतर्गत मैं जो श्रृंखला दे रहा हूँ उसमें अब मेरे पास पद्मिनी योगिनी का मंत्र और विधि है, तो मैं आपको बतलाने जा रहा हूँ। सावन का महीना है, कुछ ही दिनों में शुक्ल पक्ष फिर से शुरू हो जाएगा। आप इस शुक्ल पक्ष में कर सकते हैं, 1 महीने का टाइम है। कुछ चीज़ें योगिनी महाविद्या के लिए विशेषकर आपको करनी है। कहीं पर भी आप जो हैं यदि करें, किसी कमरे में, शिवालय में, कहीं पर या निर्जन स्थान पर, वहाँ तो खैर कुछ वो नहीं होता है, बत्ती का कोई मतलब लाइट नहीं जलनी चाहिए, घनघोर अंधेरा होना चाहिए और हल्का सा एक दीपक छोटा सा जलाना चाहिए जिससे थोड़ी सी रोशनी हो बस। क्योंकि योगिनियाँ या यक्षिणियाँ या अधोदेवियाँ जो भी होती हैं वो रोशनी में आती भी नहीं हैं और ना वो पसंद करती हैं, इसलिए इसका ध्यान समुचित रखें। कहीं पर भी लाइट जलती हुई ना हो, अंधेरा हो। पूजन के पहले सामग्री सब इकट्ठा कर लीजिएगा। सामग्री में योगिनी के लिए आप सफ़ेद या लाल वस्त्र धारण करके और मोटा एक कंबल हो, कम से कम 2 इंच मोटा हो, समझे आप। इस ऐसे कंबल पर एक हल्का सा लाल रंग का कपड़ा बिछा के आप जो हैं ध्यानस्थ मुद्रा में, मतलब बिल्कुल रीढ़ की हड्डी आपकी सीधी हो और आप जो हैं पूजा। तो सबसे पहले प्रातःकाल उठ के, जिस तरह से मैंने सबसे पहले आपको योगिनी में बताया था, मनोहरा योगिनी में, उसी तरह से आपको करना है। प्रातःकाल उठिए, जो नित्य कर्म है उनको निपटाइए, उसके बाद गायत्री मंत्र का जाप करते हुए आप जो है स्नान कीजिए। नदी में करेंगे तो गायत्री मंत्र जाप करते, घर में बाथरूम में करेंगे तो गायत्री मंत्र स्नान करते। उसके बाद आप जो है ये आपको संध्या के बाद, मतलब 8-9 बजे के बाद, रात्रि के पहले मतलब 11 बजे से लेके आपको 3 बजे तक करना ही होता रोज़ाना। 3 बजे तक, 3:30 पौने 4 तक, ये बहुत अच्छा समय होता है। इस समय जो होता है योगिनियाँ भ्रमण पर निकलती हैं, समझ ना। तो इसको आपको करना है। एक इत्र की शीशी या बहुत अच्छा परफ्यूम रख लीजिएगा, जैसे डीओ कहते हैं आप लोग, उसको रख लीजिएगा। पूरे शरीर पर छिड़क के खूब खूब ही खुशबूदार अगरबत्ती या लोबान जला के, और एक घी या तेल हो तो सरसों का तेल या चमेली के तेल का दीपक जलाना है, समझ ना। और पुष्प आपको जो है, जो भी आपको अवेलेबल हो मार्केट में, वो पुष्प लेके आपको पूजन करना है। रुद्राक्ष की माला तो खैर होगी। तो देखिए, मंत्र आपको मैं बताऊं, आपको पद्मिनी योगिनी महाविद्या के अंतर्गत पद्मिनी योगिनी का मंत्र मैं बता रहा हूँ, उसी की विद्या बताऊंगा, समझ ना। जिस तरह से मैंने मनोहरा योगिनी में आपको बताया था, सबसे पहले क्या करेंगे, रात्रि में आप स्नान करेंगे गायत्री मंत्र का जाप करते हुए। ऐसे प्रातःकाल भी आप स्नान करेंगे गायत्री मंत्र का जाप करते, और जो मैं मंत्र दूंगा उसको आप जाप करते रहिएगा, दिन में जितनी बार कर सकें। रात्रि में विशेष पूजा होती है, तो उसके लिए आपको एक कमरा चाहिए, वो भी बिल्कुल अंधेरा हो, समझ ना। और आपका मुंह जो है पूरब या दक्षिण की ओर हो, समझ ना। और यदि आप बिल्कुल जंगल में करेंगे तो बहुत जल्दी सिद्धि मिलती है। नदी किनारे, शमशान घाट में सिद्धियाँ बहुत जल्दी मिलती है। जैसी आपकी मर्जी वैसा करिए। तो मंत्र अब आपको बताऊं, पद्मिनी योगिनी का मंत्र है ओम ह्रीं, ओम ह्रीं पद्मिनी योगिनी, सॉरी, ओम ह्रीं आगच्छ पद्मिनी योगिनी स्वाहा। क्या कहेंगे, ओम ह्रीं आगच्छ पद्मिनी योगिनी स्वाहा, ओम ह्रीं आगच्छ पद्मिनी योगिनी स्वाहा, ये मंत्र है। इसमें देखिए, इसमें बीज मंत्र ह्रीं आया है। तो आप क्या करेंगे, जब भी पूजन में बैठेंगे तो जिस तरह से मैंने मनोहरा योगिनी बताया था उस तरह से आप न्यास करेंगे। पहले क्या करेंगे कि भगवान को स्मरण करते हुए उनसे आज्ञा लेके आप सर्वप्रथम जो है श्री गणेश का पूजन करेंगे, समझ ना। उसके बाद आप जो है भगवान कुबेर का पूजन करेंगे, फिर आप क्रोधराज भैरव को पूजन करेंगे। ये सब मैं दे चुका हूँ अपने वीडियोस में, समझे ना, मंत्रों को दे चुका। आप खगाल लीजिएगा तो आपको मिल जाएगा। उसके बाद जो है शिव का हुआ, पहले गणेश का हुआ, फिर भगवान शंकर का हुआ, फिर आपका भैरव जी का हुआ, समझे ना, क्रोधराज भैरव का हुआ। उसके तदुपरांत आप जो है क्या करेंगे
कि आपको करना है कुबेर। योगिनी और यक्षराज होते हैं कुबेर, जो कि बहुत ही मतलब बहुत ज़्यादा धनाढ्य होते हैं। लेकिन धन आता कहाँ? ये योगिनी यक्षिणी उनके भंडार को भरती रहती है धनों से। सोना चांदी गहना रुपए पैसे सब कुछ उनके पास रहता है मौजूद। खैर रुपए तो वहाँ चलते नहीं, पैसे भी नहीं चलते, लेकिन वहाँ सोना चांदी तो खूब चलता है और उसी के सिक्के चलते हैं और बहुमूल्य रत्न ये सब चलते हैं। तो आपको बस क्या करना है, बीच में ह्रीं आया है ना, तो ओम ह्रीं अंगुष्ठभ्याम नमः, ओम ह्रीं तर्णाभ्याम नमः, ओम ह्रीं मध्यमाम नमः, ओम ह्रीं अनामिकाभ्याम नमः, ओम ह्रीं कनिष्ठिकाभ्याम नमः, ओम ह्रीं करतल कर पृष्ठभ्याम नमः। इसको ऐसे करते हुए जो है वो करेंगे, दोनों हाथों से ताली बजाएंगे, फिर पीछे के हिस्से से ताली बजाएंगे, वो मैं पहले बता चुका हूँ, समझ ना। इस तरह से हृदयन्यास होगा। ओम ह्रीं हृदयाय नमः, ओम ह्रीं शीर्षे स्वाहा, ओम ह्रीं शिखाय वखट ये, ओम ह्रीं नेत्राय वखट, ओम ह्रीं नेत्राय वखट, ओम ह्रीं नेत्राय वखट, ओम ओम ह्रीं अस्त्राय फट। ऐसे 2 उंगलियों से करके हथेली में करिएगा, समझे ना। ये करना है। उसके बाद जो है आपको ध्यान करना है। महाराज ये ध्यान जो है, ये जो आपको मैं पद्मिनी योगिनी बता रहा हूँ, ये श्याम बन की है। देखिए मैं अपने आप कुछ नहीं बता रहा। ये जो है योगिनियाँ होती कौन है? योगिनियाँ जो होती हैं मतलब जो है ये विद्रोही देवियाँ होती हैं। 64 तरह की होती हैं, 64 तरह की योगिनी होती हैं। उसमें से मैं श्रृंखला में जितना कर पाऊँगा उतना बता दूंगा आपको, है ना। समझ ना, मेरे पास भंडार ज़्यादा नहीं है, जितना मेरे को हो सकेगा उतना बताता जाऊँगा। और ये जो होती हैं अत्यंत ही कामुक होती हैं, उनका शरीर बहुत कामुक होता है और ये कामप्रिय होती है। और आपने देखा, और ये शिव और शक्ति के मेल आपने देखा होगा, वही ये योगिनियाँ होती हैं। तो आप जो होती हैं आप ये तो कर लेंगे, ध्यान करेंगे। योगिनी एक बहुत ही सुंदर मतलब बिल्कुल काठे की, जिसके पतली सी कमर, भारी सा नितंब और वक्षस्थल उसके गोल और स्थूल मतलब बहुत कड़े, समझ ना, होते हैं। और उसके बाद आप जो हैं इसको आप करेंगे। तो करने के बाद आप जो है ध्यान करिए। ये श्याम वर्ण की होती हैं और विचित्र वस्त्रों से अलंकृत होते, विचित्र वस्त्रों और गहनों से अलंकृत होती हैं। तो इनका आप ध्यान करेंगे और ऐसा ध्यान करेंगे कि माँ को ज़बरदस्ती आपके सामने आना ही पड़े। ध्यान करने के बाद आप जाप करेंगे। जाप बिल्कुल कंठस्थ कर लीजिए मंत्र को, क्योंकि मेरे पास तो हज़ारों लाखों मंत्र हैं तो मैं भूल जाता हूँ, इधर से उधर हो जाता है। लेकिन आप लोगों को मैं गलत मंत्र नहीं दूंगा जहाँ तक मुझे वो होगा, है ना। और ये मंत्र है ओम ह्रीं आगच्छ पद्मिनी योगिनी स्वाहा, ओम ह्रीं आगच्छ पद्मिनी योगिनी स्वाहा, ओम ह्रीं आगच्छ पद्मिनी योगिनी स्वाहा, ओम ह्रीं आगच्छ पद्मिनी योगिनी स्वाहा। इस मंत्र का तो आपको विधिवत रूप से बहुत ही अच्छी तरह से जाप करना चाहिए और इसको आप जाप करेंगे। और ये तो है महाशय सबसे कम संख्या में है, 1000 मंत्र, मतलब सुबह दोपहर और रात में यदि आप करेंगे 1000 मतलब 3000। चाहे तो आप रात्रि में 1000 मंत्र जाप कर सकते हैं 1 महीने के लिए। शुक्ल पक्ष के प्रतिपदा से शुरू करिएगा, फिर जो है पूर्णिमा आएगी, फिर कृष्ण पक्ष आएगा, फिर जो पूर्णिमा आएगी उसमें आपको जो है ये पूजन समाप्त करना पड़ेगा। समझे ना मेरी बात, मतलब 30 दिन तक लगातार आपको करना है। 30 दिन के बाद आप कन्या पूजन करेंगे। मतलब नहीं, सबसे पहले तो हवन करेंगे। हवन में वही जो है जो हवन सामग्रियाँ होती हैं, हवन सामग्री ले लीजिएगा, जिल और जौ ले लीजिएगा, और मतलब जो है जो खुशबूदार जड़ी बूटियाँ होती हैं उनको ले लीजिएगा। और उसके बाद जो है क्या करते हैं सबको, और थोड़ा सा चावल और उसमें शक्कर डाल के और थोड़ी सी देसी घी डाल के उसको अच्छी तरह से सान लीजिएगा हवन सामग्री को। आम की लकड़ियाँ लीजिएगा, कम से कम 1 किलो आम की लकड़ी हो, और कम से कम 250 ग्राम तो आपको जो है देसी घी शुद्ध चाहिए को लेके हवन करिएगा। हवन में पहले 3 हवन तो दिए जाते हैं, है ना। ओम भू स्वाहा, ओम भुवा स्वाहा, ओम स्वाहा स्वाहा, समझ ना।
ये 3 दी जाती है आहुति। उसके बाद आप जो है नवग्रह जो है वो होती हैं लकड़ियाँ, उनका आप जो है करिएगा। उसके बाद जो है आप मतलब घी और साकल मतलब ये जो हवन सामग्री होती है इसका जो है हवन करेंगे। प्रत्येक मंत्र के बाद स्वाहा तो लगाइए। स्वाहा जरा सा जोर से बोलेगा। क्या कहेंगे? एक बार आपने अपने दाहिने हाथ में 1 कौर के बराबर हवन सामग्री उठाई और ऐसे करके जो अग्नि को प्रज्वलित कीजिएगा। सबसे पहले हवन कुंड में अग्नि को प्रज्वलित करिएगा, उनकी पूजा, अग्नि की पूजा करिएगा। अग्नि के पूजन के उपरांत मतलब कपूर से चलाइएगा और लकड़ी आम की सूखी अब खूब मिल जाएगी, तो आम की सूखी लकड़ी लेके उस पर क्या कहेंगे? पहले 1 कौर कर लीजिएगा, ऐसे इतना है ना, और ऐसे करेंगे ना, जैसे ओम ओम ह्रीं आगच्छ पद्मिनी योगिनी स्वाहा। ओम ह्रीं आगच्छ पद्मिनी योगिनी स्वाहा। ओम ह्रीं आगच्छ पद्मिनी योगिनी स्वाहा। तो क्या करेंगे? एक बार साकल डालिएगा, एक बार देसी घी डालिएगा, एक बार साकल, एक बार देसी घी। और आपको ये जो है आपने 3-3 हज़ार का करके मतलब आप देख लीजिएगा, हमारे ख्याल से 90,000 या 1 लाख तो हो ही गया जाएगा 30 दिन में, है ना। उसका 10वां हिस्सा मतलब 10,000 बार आपको हवन करना है, समझे ना। 10,000 बाद हवन करना, उसका फिर आपको तर्पण और मार्जन करना है और विधिवत रूप से कन्या पूजन करनी है। कन्या की उम्र 2 साल से लेके और कम से कम 16 साल तक हो, समझे ना। और जो है आपको एक लड़के को भी लाना है जो कि भैरव के रूप में होंगे, उनका भी आपको पूजन करना है। उसके बाद किसी दरिद्र ब्राह्मण को मुझको जो है यदि आप चाहें तो दक्षिणा भोजन करा दीजिएगा। मैं बहुत अपने को सौभाग्यशाली समझूंगा। मैं दरिद्र ब्राह्मण हूँ और रहूँगा, क्योंकि ब्राह्मण सदैव दरिद्र होता है। भले ही मुझको इस समय पेंशन मिलती है, भगवान सबको दिए है, लेकिन मैं अपने को दरिद्र समझूंगा। दरिद्र किसमें? शरीर के रूप से नहीं, दरिद्र इसमें कि जो है मैंने हो सकता है बहुत सारे पाप किए हों, तो इसलिए मैं अपने को दरिद्र समझता हूँ। ये बता रहा हूँ, ये हो सकता है मेरे पापों को दूर करे, कोई मंत्र मेरे ऐसे निकल जाए जो किसी ने कभी ना बताया हो, और उससे किसी का फ़ायदा हो जाए, किसी का परिवार बिल्कुल बहुत बहुत ही ऊंचाई पर पहुंच जाए, तो मैं अपने को धन्य समझूंगा। ये योगिनियाँ क्या नहीं कर सकती? ये योगिनियाँ जो है ये प्रसन्न हो जाएं, माता के रूप में करिएगा, बहन के रूप में कर सकते हैं, लेकिन भैया उसको भार्या मतलब बीवी के रूप में ना करिएगा, नहीं तो वो चूस लेंगी आपको ज़िंदगी भर, समझे ना। आपको ऐसे सेक्स के मामले में चूस लेंगे कि आप बिल्कुल ही अपनी बीवी को तो खैर वो बिल्कुल तुरंत ही मार देंगी, जहाँ शुरू करेंगे 15-20 दिन के अंदर बीवी समाप्त, समझे ना। इसलिए माँ और बहन के रूप में करिए, बीवी तो कम से कम बची रहेगी, समझे। और लोग वह करते इसलिए मैं जानता हूँ कि वो सेक्स के लिए, इन यक्षिणी योगिनियों के लिए करते हैं, लेकिन मेरा विनम्र निवेदन है कि इन सबको ना सोचिएगा, सबको माँ बहन सोचिएगा। बीवी तो आपके पास होती हैं, या नहीं भी होगी तो कभी ना कभी तो होगी। तो इसको करते हुए आप जो है क्या करेंगे? 30वें दिन रात में पूजन करने के बाद मतलब उसका जो नेक्स्ट डे आएगा उसमें आप प्रातःकाल हवन करेंगे, समझना। हवन करने के बाद आप जो है आरती करिएगा, और जो है जितना भी सामग्री है जो भी है उसको आप विसर्जन करना है तो अच्छी दिन देख के आप नदी या जलाशय या कूप में किसी में आप विसर्जन कर दीजिएगा। घर में कन्या को खूब अच्छा भोजन कराइएगा, दक्षिणा दीजिएगा, और यदि कपड़े हो सके दीजिएगा या कोई बर्तन हो सके दीजिएगा, जैसे आपकी वो इच्छा है। और जो है किसी दरिद्र ब्राह्मण को भोजन कराइएगा, उसको दक्षिणा देकर उसको कपड़े देके विदा करिएगा। आपकी ये मैं गारंटी के साथ करता है यदि आपने इसको पागलपन की हद से लिया है और बिल्कुल अंधेरे कमरे, खूब अंधेरे कमरे में किया है, तो आपको विचित्र अनुभव होंगे। मुझको भी बहुत विचित्र अनुभव होते हैं, और मैं जो हूँ उसी में बहुत ही मगन रहता हूँ। ये है कि जो है क्या कहते हैं, इन बीच में वो परीक्षा भी बहुत लेती है किसी भयंकर रूप से, या हो सकता है आपको गहरी नींद में सुलवा दे। तो सबसे बिल्कुल चैतन्य रहिएगा और हल्का भोजन करिएगा, और इसको जो है ध्यान से करिएगा। भगवान चाहेगा तो सब कुछ कल्याण होगा। ओम ह्रीं ओम ह्रीं आगच्छ पद्मिनी योगिनी स्वाहा। ओम ह्रीं आगच्छ पद्मिनी योगिनी स्वाहा। ओम ह्रीं आगच्छ
पद्मिनी योगिनी स्वाहा। ये जो है मैंने खुद भी किया है, और जो है हाँ, मुझको रुपए पैसे की तो खैर वो नहीं है, लेकिन हाँ भगवान तो दे ही देता है किसी न किसी तरीके से। मैं किसी से मांगता नहीं हूँ, तब भी मिल जाता है। तो मैं उनको धन्यवाद देता हूँ कि वो अपना हमारा परिवार सुख से पाल रहे हैं। सभी चीज़ों को वो जो है, जो भी मैं सोचता हूँ मिल जाता है। इस तरह से आप भी सोचिए, आपको मिलेगा। बस पराये धन की तरफ ज़्यादा वो ना करिएगा कि पराये धन योग नहीं पता चला किसी बैंक को खाली करके दे रही हैं आपको मौज कर रहे हैं, ऐसा ना करिएगा, है ना। जितना आप अपने मतलब काम करके आप पैसा कमा सकते हैं, उसी में बढ़ोतरी है, उसी में समझिएगा सुख मिलेगा। और जो है ये हराम का पैसा हराम में ही जाता है। अच्छा, कोरोना से बच के रहिएगा, घर के अंदर रहिएगा, सुरक्षित रहिएगा, बार बार हाथों को धोइएगा, सैनिटाइज कर लीजिएगा अपने हाथों को, घर वालों को मास्क पहना के रखिएगा, खुद भी बाहर जाए तो मास्क पहन के जाए। नमस्कार, धन्यवाद। भगवान आपकी प्रत्येक इच्छा को पूर्ण करे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हाँ, मैं भूल गया, गुरुओं को ज़रूर पूजा करिएगा बीच में। गुरु ही सब कुछ है, वही रास्ता दिखाता है। यदि मुझको आपने गुरु माना है तो भैया मेरा फ़ोटो देख देख के करिएगा, मैं आशीर्वाद आपको दूंगा। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। नमो नारायण, ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण।